Hello everyone, this is Ayushi and you are watching my channel English Grammar with Ayushi। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था टेंस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उनके पार्ट कितने होते हैं? 12 टेंसेस जो होते हैं हमारे, चार होते हैं सबके पार्ट, 4 ही प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के और 4 पास्ट के। ये हमारे 12 टेंस होते हैं। तो उनमें से फर्स्ट आज में हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आज के हमारे टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसों को हम कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। पहचान है इन वाक्यों के अंत में, किसमें? प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। ये आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते थे? सहायक क्रिया। क्या लगती है? डज लगती है एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन मैंने तुम्हें नीचे इंग्लिश में बताया कि विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जहां पर तुम्हारा एक वचन कर्ता होगा, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहां तुम्हारा डज यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब में डू है बहुवचन कर्ता के साथ, मतलब विद प्लूरल सब्जेक्ट। जहां बहुवचन कर्ता होंगे, जैसे कि दे मतलब होता है वे बहुत सारे, वे में बहुत सारे आ जाते हैं, तो क्या होता है? डू लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ। अब आ गया वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब की कैसी पहचान करते हैं, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, अब दोबारा से बता रही हूँ। वर्ब की पहचान होती है, मतलब कि जो हम अपने शरीर से करते हैं, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, जिसमें हमारे हाथ, पैर, मुंह का यूज होता है, वो क्रिया होती है। दौड़ने में हमारे पैर यूज हो रहे हैं, तो वो हमारी क्रिया हो गई। लिखने में क्या करेंगे? हम हाथों का यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा? क्रिया हो गई वो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी क्रिया लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे होता है ना, गो, वेंट और गोन, ऐसे। तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है गो की? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। तो ये तीनों फॉर्म आपको, इनका कोई वो नहीं है, ये तो आपको रटनी ही पड़ेंगी। हर किसी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म रटनी ही पड़ेगी। हर टेंस में अलग फॉर्म लगेगी। तो ये गो हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो ऐसे फॉर्म लगेगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम है इसके साधारण वाक्यों में। अब साधारण वाक्य कौन से होते हैं? मैंने पिछली वीडियो में, मेरे देखना खोल के, पिछली वीडियो में मैंने बताया था साधारण मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं और सिंपल टेंस भी बोल देते हैं, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य वो होते हैं जिनमें ना तो नहीं शब्द आता और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, इसमें नहीं शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, और ना ही इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द मतलब कि क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट, मतलब कि साधारण सेंटेंस वो हमारा हो गया। इसके साधारण वाक्यों में कोई भी सहायक क्रिया मतलब डू या डज तुम नहीं लगाओगे, डू या डज नहीं लगाओगे इसके साधारण वाक्यों में। केवल एक वचन करता मतलब कि एक वचन करता जो भी होगा उसमें जो वर्ब लगाओगे, कर्ता तुमने लगा दिया, उसके जस्ट बाद क्या आती है? वर्ब आती है। हमारी 3 चीज मेन होती है जब हम वाक्य बनाते हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट प्लस क्या? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज हमारी, हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे ये मेन होंगी हमारे लिए। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे लिए मेन है। सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, फिर उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक बात, जब हम हिंदी में सेंटेंस देखते हैं, ये हमारा हिंदी में सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूं, तो हिंदी में क्या आता है? हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ये वर्ब है। मतलब कि हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। जब हम इसका इंग्लिश में बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लेंगे। हिंदी में वर्ब लास्ट में आता है, इसमें हम वर्ब
पहले लेंगे फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है। क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे लिए जब भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नहीं, कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, बारह टेंसेस में कोई सा भी हो, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये ऐसी कंटिन्यू चलेगा। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब आगे क्या बोला मैंने, फर्स्ट रूल है इसके साधारण वाक्यों में, मतलब इसके साधारण वाक्य मैंने बता दिया कौन सा होता है, जिनमें ना तो नहीं शब्द आता ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। इसके सारे वाक्यों में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, मतलब डू या डज तुम नहीं लगाओगे। मैं फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर तुम चलोगे तो सेंटेंस बन जाएंगे। डू या डज नहीं लगाओगे, क्या करोगे कि एक वचन कर्ता होगा तो उसकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाओगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर। अब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कहाँ लगेगा, ये भी कंफ्यूजन होती है कि एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है। जिन क्रियाओं के अंतिम अक्षर, क्रिया क्या होती है, वर्ब, मतलब जैसे कि ये जाने की क्या है, गो है, वर्ब, ये गो है, तो गो में क्या लगेगा, एस लगेगा या ई एस। मैंने बताया ओ, जहां एस एच सी एच, जहां एस एच सी एच डबल एस ओ और एक्स हो तो उसमें क्या आएगा, ई एस लगता है, उसमें क्या लगता है, ई एस, तो इसमें ई एस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। ठीक है। आगे, जिन क्रियाओं के अंतिम अक्षर एस एच सी एच डबल एस ओ और एक्स होंगे केवल उनमें ई एस लगेगा, बाकी सब में एस लगेगा। ये तुम्हारा साधारण का रूल खत्म। नेक्स्ट है थर्ड रूल, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में। नकारात्मक कौन से होते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव तो नाम से ही पता चल जाता है, जो नेगेटिव होते हैं मतलब जिनमें नहीं शब्द लगा होता है। जैसे यही है, मैं स्कूल नहीं लगा दो इसमें, बस मैं स्कूल नहीं जाता हूं, नहीं लग गया तो कौन सा टेंस हो गया, ये नेगेटिव। एंड थर्ड वो क्या बोल रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक जिसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ये आपको सब बता दिए थे, सब क्लियर कर दिया। प्रश्नवाचक भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में दोनों में आएगा, फर्स्ट सेकंड में। फर्स्ट होते हैं जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, वो होते हैं कौन से, हमारे प्रश्नवाचक, मतलब इंटरोगेटिव फर्स्ट। सेकंड होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, कौन, कहाँ, कैसे, अगर ये बीच में आएंगे तो होंगे हमारे इंटरोगेटिव सेकंड। अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो उन वाक्यों में तुम डू या डज लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। तो नकारात्मक और प्रश्नवाचक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें डू या डज लग रहा है। ये केवल साधारण का रूल है कि इसमें डू या डज नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगी, नकारात्मक और प्रश्नवाचक में नहीं लगेगी, डू और डज लगाओगे तो। फोर्थ है हमारा कभी नहीं की अंग्रेजी। जैसे आ जाता है ना, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो कभी नहीं आ रहा है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो कभी नहीं आ रहा है, तो कभी नहीं की अंग्रेजी। अब इसमें नहीं आ रहा है तो नेगेटिव समझोगे कि नेगेटिव है, लेकिन हम इस पे क्या करते हैं, कभी नहीं की अंग्रेजी नॉट के स्थान पर, जहां तुम क्या यूज करोगे, डू नॉट और डज नॉट यूज करोगे, डू नॉट और डज नॉट यूज करोगे, तो इनके स्थान पर हम क्या करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। इनके स्थान पर हम क्या करेंगे, नेवर लगाएंगे और वाक्य को बिल्कुल साधारण की तरह, साधारण मतलब ये वाला रूल लगा दो, अगर एक वचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी लगेगा, क्योंकि वो बोल रहा है साधारण की तरह बनाना है, तो साधारण वाला बिल्कुल रूल। और अगर बहुवचन है करता, साधारण वाले मैंने बताया, एक वचन में तो एस या एस लग गया, बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में कुछ नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी उतर जाएगी, उसमें एस या एस तुम कुछ नहीं लगाओगे। ठीक है। अब कभी नहीं की अंग्रेजी, कभी नहीं वाला हो गया, कभी नहीं की अंग्रेजी जहां नॉट हम लगाएंगे वहां पर नेवर लगा दो, डू नॉट और डज नॉट कुछ मत लगाओ, नेवर लगा दो। नेवर लगाने के बाद अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या एस लगा दो, और अगर बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसे उतर जाएगी। अब है कौन और किसने। कौन और किसने वाले भी बिल्कुल तुम्हारा साधारण की तरह बनेंगे। कौन और किसने को प्रश्नवाचक शब्द न मानकर एक वचन कर्ता मानते हैं। अब कौन और किसने की इंग्लिश क्या लगती है, हु। कौन और किसने की इंग्लिश है हु। हु जब कौन और किसने वाला वाक्य आएगा उसमें पहली बात तो सब्जेक्ट ही नहीं होता। अगर उसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है कि तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तो कौन वाले में क्या हो, कौन की पहले हु लगा दो, इसको प्रश्नवाचक
शब्द नहीं मानेंगे, इसको हम एक वचन कर्ता मानेंगे हु को। अब एक वचन कर्ता मानने के बाद फिर इसको सेंटेंस को बना दो साधारण की तरह। ये कौन और किसने वाला वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे फिर हम, जब हमने प्रश्नवाचक शब्द नहीं माना तो फिर इसको हम साधारण की तरह बनाएंगे। इसको साधारण की तरह बना दो, हु लगा दो और जो तुम्हें सब्जेक्ट आ रहा है उसको लास्ट में पहुंचा दो, क्योंकि हु को हमने सब्जेक्ट बना लिया। हु सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद वर्ब लगा लो, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा जरूर, क्योंकि इसको हम एक वचन कर्ता मान रहे हैं। फिर इसको साधारण की तरह बना दो। क्लियर? अब हमारे आगे फॉर्मूले। फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बहुत अच्छे से बनते हैं। फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब साधारण का फॉर्मूला है। साधारण में क्या था, हमारी सहायक क्रिया नहीं आती, डू या डज नहीं आती, इसलिए मैंने सिंगुलर का अलग सब्जेक्ट वो लिखा है फॉर्मूला और प्लूरल का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, सिंगुलर का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। प्लूरल का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी के हिसाब से फॉर्मूला सेंटेंस बनाते रहो, बहुत इजी है। मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, ता है आ रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन, सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, मोहन, तो मोहन क्या है। अब सब्जेक्ट हम इसमें कैसे पहचानेंगे, मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ रहा है, मोहन, तो यही हमारा कौन लगाने से क्या आया हमारा, मोहन, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ले लिया हमने मोहन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें चल देखते रहो और सेंटेंस बनाते रहो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, अब वर्ब क्या है, क्रिया, तो मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हाथों से या मुंह से पढ़ रहा होगा, हाथ में बुक होगी या मुंह से पढ़ रहा होगा, तो क्या आएगी, रीड आ गई इसकी। अब मोहन क्या है, एक है, तो एक से क्या कैसे पता चलता है, एक ता है, देख लो, अगर ते है हो जाता तो बहुत सारे हो जाते, तो ता है आ रही है, रीड में एस लगा दी हमने, बोल रहा है वो प्लूरल सिंगुलर वाले में फॉर्मूले में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पुस्तक, और अपनी की इंग्लिश कैसे पता चलेगी, केस में मैंने बताया था, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी केस की, उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाते हैं अपनी की इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को लड़का मानेंगे, लड़का ही है वो, तो ही का केस क्या है, पजेसिव केस, केस लग जाएगा ही का कि हिज, तो हिज बुक आ गई। क्लियर? अब वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, ते है आ गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब क्या बोल रहा है, अब वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, वे बहुत सारे हो गए, कौन सा टेंस हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल का फॉर्मूला लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा, बहुत इजी है। सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, विद्यालय कौन जा रहे हैं, वे, आगे हमारा, तो क्या बन जाएगा, दे लग गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, नेक्स्ट चल दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, क्या कर रहे हैं, वे प्रतिदिन जा रहे हैं, तो जाना पैर से जा रहे होंगे, तो गो लग गई। उसके बाद उसमें ऐसे यस वो कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसे कैसे छोड़ दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लो, कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, तो गो टू स्कूल, प्रतिदिन की। अब एक्सेट्रा ईटीसी बोल रहा है वो लास्ट में, तो क्या बचा, बस हमारा प्रतिदिन बचा। अब इसको लगा दो एवरीडे, बन गया सेंटेंस। आगे और बताती हूँ, जैसे कि कुछ बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं, कुछ बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं, जैसे कुछ बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं, ते है आ गई, कुछ बच्चे, अब कुछ बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं, ये भी प्लूरल है, सब्जेक्ट ले लो, कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन, दौड़ने की क्या है, अब इसमें वर्ब पूछ रहा है, वर्ब दौड़ना है, तो दौड़ने की क्या है, रन लग गई। उसमें ऐसे बोल रहा है, नहीं बोल रहा प्लूरल वाले में। सड़क पर की क्या होती है, ऑन भी होती है और एट भी होती है, पर की इंग्लिश, ऑन कहाँ लगती है, एट का लगती है। ऑन वहां लगती है जिसके ऊपर तुम चढ़ सकते हो, एट वहां लगती है जिसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। जैसे दरवाजे पर आ जाता है कभी कभी, तो दरवाजे के ऊपर नहीं चढ़ सकते,
तो उसमें एट लगती है या ऑन लगेगी, क्योंकि सड़क के ऊपर चलते हैं हम, तो ऑन द रोड। क्लियर। और आगे सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है, तो ही बोलने की टेल। अब ही जो है वो एक वचन है, सिंगुलर वाला सब्जेक्ट देख लो। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, फिर वर्ब ले ली फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस बोल रहा है तो क्या लगेगा, एस लग गया। टेल्स, सच बोलने की टेल ए लाई होती है, टेल से लाई, सच की ट्रुथ है, टेल अ ट्रुथ ऑलवेज, सदा की। क्लियर। ये हमारा साधारण क्लियर। अब आ गया हमारा फॉर्मूला फॉर नेगेटिव, मतलब नकारात्मक का फॉर्मूला। नकारात्मक की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। इसमें आ रहा है, देख लो, नहीं शब्द आ रहा है, ये रहा, नहीं नहीं, तो ये कौन से हो गए, नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला द्वारा ये लिखा हुआ, इसको देखो और सेंटेंस बना दो। बिना फॉर्मूले के सेंटेंस बन ही नहीं सकता, फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बनाओगे तो बहुत इजी है बनाना। अब क्या बोल रहा है, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, मतलब बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाओगे, एक वचन होगा तो डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, नहीं आ गया नेगेटिव है, जाते हो आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसमें क्या बोल रहा है, नेगेटिव वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम स्कूल नहीं जाते हो, कौन नहीं जा रहा स्कूल, तुम, तो तुम आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की लग गई यू। उसके बाद बोला डू नॉट या डज नॉट। अब ये देखो, सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन, तुम मतलब बहुत सारे, तुम में सब आते हैं ना, बोलते हैं तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम में बहुत सारे, तो क्या आएगा, डू नॉट आ गया, क्योंकि डू लगता है बहुवचन के साथ, नॉट आ गया, नहीं था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। वर्ब क्या है, जाना, तो गो आ गई, कहाँ जा रहा है, स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, गो टू स्कूल, बन गया सेंटेंस। सेकंड है, वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, लड़की है, ती है आ रहा है, तो क्या लगता है, वह के लिए शी लग गई, वह के लिए, केस में मैंने सब बताया था। उसके बाद डज नॉट, क्यों डज नॉट आया, क्योंकि वह एक वचन है, इसलिए डज नॉट आ गया। उसके बाद बोल रहा है वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड आ गई, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। उसके बाद अब मैंने कभी नहीं वाला बताया था, कभी नहीं में क्या होता है, जहां पर तुम डू नॉट और डज नॉट लगा रहे हो वहां नेवर लगा दो, अगर और फिर साधारण की तरह बना दो। साधारण मतलब पिछले जो मैंने तुम्हें बताया था अभी, साधारण के वो फॉर्मूले लगा दो। सिंगुलर वाले में सिंगुलर का लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगेगा। वह नदी में कभी नहीं तैरती है, लड़की है, वह एक है, शी आ गई, लड़की है। कभी नहीं की कहाँ लगाते हैं, डू नॉट और डज नॉट के साथ, जहां पर डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं वहां हमने नेवर लगा दिया। उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब क्या है, तैरना, तो स्विम आ गई। अब उसके बाद साधारण के फॉर्मूले में पहुंच जाओ। सिंगुलर के सबसे फॉर्मूले में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, तो एस लग गई क्योंकि वह एक है। अब नदी में तैर रही, मे की इंदा होती है, इंदा लगा दी, नदी की। राम पत्र नहीं लिखता है, राम एक है तो राम डज नॉट लिखने की राइट आ गई, द लेटर। क्लियर। अब हमारा फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव फर्स्ट। बताया था मैंने, इंटरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों की पहचान क्या होती है, इंटरोगेटिव फर्स्ट की पहचान होती है जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है। जैसे इसमें आ रहा है शुरू में क्या शब्द, इसमें तो कौन सा हो गया ये, इंटरोगेटिव फर्स्ट, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आएगा, तो फर्स्ट वाले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सेकंड क्या है, इंटरोगेटिव सेकंड। सेकंड की पहचान है जिन वाक्यों के बीच में, जिन सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेकंड होगा वो। क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, कौन सा है, शुरू में क्या आ रहा है, कौन सा, इंटरोगेटिव फर्स्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले डू या डज, अब पहले देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगेगा, बहुवचन है तो डू लगेगा। वह एक है तो क्या लग गया, डज लग गया। उसके बाद क्या बोल रहा है फॉर्मूले में, सब्जेक्ट क्या है, वह ही आ गया। उसके बाद नॉट है अगर सेंटेंस में तो लगेगा, नहीं है तो नहीं।
इसमें नहीं आ ही नहीं रहा सब, तो नॉट को छोड़ दो। फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह क्या कर रहा है, जा रहा है, तो गो आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल, गो टू स्कूल। फिर एक्सेट्रा क्या बचा, रोजाना, डेली। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि इंटरोगेटिव है। फिर सेकंड क्या है मेरा, क्या तुम रात्रि को सोते हो, क्या आ रहा है, क्या तुम रात्रि को सोते हो, शुरू में क्या आ रहा है, तो कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव फर्स्ट। लगा दो फर्स्ट का फॉर्मूला, डू या डज लगेगा पहले। तुम बहुवचन है तो डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की यू आ गई। फिर नॉट है इसमें, नहीं है, तो नॉट को छोड़ दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सोना। उसके बाद एक्सेट्रा क्या बचा, रात्रि को, एट नाइट। अगला है, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। मैंने कौन और किसने वाला बताया था। कौन और किसने वाले में क्या करते हैं हम, कौन और किसने वाले में हु को सब्जेक्ट मानते हैं, मतलब एक वचन कर्ता मानते हैं, और सेंटेंस को फिर साधारण की तरह बनाते हैं। कौन की लगा दी हमने, हु। साधारण का फॉर्मूला सोचो, सिंगुलर वाला क्या था, फिर थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, पढ़ाने की, टीच, उसमें एस लगा दी क्योंकि एक वचन मान रहे हैं हम हु को। उसके बाद क्या आ गया, फिर उसे की आ गई, पढ़ा, कौन पढ़ाता है उसे, इंग्लिश बन गया, हिम इंग्लिश। उसके बाद तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो, क्यों आ रहा है बीच में, कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव सेकंड हो गया। सेकंड का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश लगा दो पहले, वाई। क्वेश्चन वर्ड की भी वो मैंने डाली हुई है शॉर्ट्स वीडियो में, देख लेना किसकी क्या होती है, क्योंकि वाई आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, डू या डज बोला। सब्जेक्ट देख लो क्या है, तुम, बहुवचन है तो डू आ गई। सब्जेक्ट फिर क्या बोल रहा है, डू या डज के बाद फॉर्मूले में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया यू। फिर नॉट है सेंटेंस में, है तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ, हैगा ये रहा, नहीं तो लगा दी हमने नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है, वो काम पूरा कर रहा है। काम पूरा करने की या तो फिनिश लगा दो या कंप्लीट लगा दो, कंप्लीट लगा दी हमने। फिर अपना काम, अपनी की क्या लगेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, तो उसी के लगा दो योर वर्क। क्लियर। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो उससे और ज्यादा क्लियर होती है। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस से ही सब चीज होती है।